किरचॉफ ने जटिल परिपथ में विद्युत धाराओं और दो सिरों के बीच के विभवांतर को ज्ञात करने के लिए नियम दिए, और ये दो नियम हैं। हम लोग पहला नियम को देखते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का संधि नियम कहता क्या है कि किसी परिपथ के संधि पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी कोई परिपथ है और वहाँ पे 3 या 3 से अधिक 3 या 3 से अधिक अगर आपको ब्रांचेज है तो वहाँ पे जो है सभी जो धाराएं आएंगी या जाएंगी उन सब का जो है शून्य होगा। तो यह नियम जो है आवर्त संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इस चित्र में मैंने जो है 5 तार लिए हैं और पांचों का जंक्शन जो है संधि ए है, और इसमें I1, I2, I3, I4 और I5 धारा है। अगर आने वाली धाराओं को लिखेंगे, अगर संधि ए पर आने वाली धाराओं को धनात्मक और जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक मान लिया जाए तो संधि के नियम से सिग्मा I इज इक्वल टू 0, अर्थात +I1 +I2 -I3 -I4 -I5 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, I1 + I2 बाकी उधर ले जाएंगे, I3 I4 I5, यानी यहाँ पे हो जाएगा आने वाली धाराओं का योग बराबर हो जाएगा जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। तो ये आपका किरचॉफ का प्रथम नियम है। इसे आप अच्छे से याद कर ले, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। किरचॉफ का संधि नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आंसर होगा आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। ऑब्जेक्टिव ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के फिगर्स बना करके आपको इसमें करंट का वैल्यू पूछेगा, तो उसके लिए आप ये समीकरण, आपका ये इक्वेशन बहुत काम आएगा। अगर आप इस पर डाल देते हैं, जो वैल्यू देना है पुट करना है, पुट करने का जो निकालना है उसको आई मान करके और सॉल्व करेंगे तो आई का वैल्यू हमें मिल जाएगा। किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ के दूसरा नियम को इस प्रकार लिखेंगे। किरचॉफ के इस नियम के अनुसार किसी बंद लूप में उपस्थित सभी प्रतिरोधों और उसमें प्रवाहित विद्युत धाराओं के गुणनफल तथा सभी सेलों में उपस्थित विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है कि अगर कोई बंद लूप हो और बंद लूप के अंदर में जितने प्रतिरोध हो और उस प्रतिरोध में प्रवाहित जो विद्युत धारा है, अगर उस दोनों को गुणा कर लें और उस परिपथ में उपस्थित उस लूप में उपस्थित सभी सेलों के विद्युतवाहक बलों का बीजगणितीय योग करें तो वह हमेशा शून्य के बराबर होता है। और यह जो नियम है वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है।
इसके लिए इस नियम को लगाने के लिए यहाँ पर एक फिगर बनाया गया, एक चित्र बनाया गया, एक बंद लूप मैंने निर्माण किया है जिसमें एक सेल है E1, उसका विद्युत वाहक बल है, प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध R2 है, ये प्रतिरोध R3 है और यह सेल E2 मैंने कनेक्ट किया है। सारे प्रतिरोधों में कैपिटल I धारा प्रवाहित किया है मैंने। और ये चित्र के लिए मैंने यह चित्र जो है उस चित्र बनाने के बाद यहाँ लिखेंगे दिखाए गए बंद लूप A B C D A में। अगर बंद लूप A B C D में चले तो ये सभी जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उनका बीजगणितीय योग, विभवांतर का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, A से B की ओर जाएंगे तो पहले सेल आएगा। सेल में जो है अगर हम लोग जाते हैं तो धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर जाएंगे तो इसके लिए हम लोग -E1 का इस्तेमाल करेंगे। फिर प्रतिरोध R1 में जिस तरफ करंट पर फ्लो हो रहा है उसी तरफ अगर हम लोग मूव कर रहे हैं तो वहाँ पर -I1 का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद B से C तक पहुँचेंगे, उसी दिशा में मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं जिस दिशा में करंट है, तो इसके लिए भी -I/R2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेल में देखें ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर जा रहे हैं तो इसके लिए प्लस का इस्तेमाल हो जाएगा। और इसके बाद फिर इस प्रतिरोध में जाएंगे, उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ करंट है, तो IR3 हो जाएगा। और B और C से D तक पहुंचने के बाद D से जब A पर पहुंचे कुछ नहीं है तो जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, मतलब दुनिया जो है वो है, मतलब यह 0 के बराबर। और ये है आपका किरचॉफ का दूसरा नियम।